नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया की जानिब से आज मदरसा दारुल उलूम में प्रिंसिपल नुज़मा और अरकान की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। हुकूमत की जानिब से मदरसे अरबिया में तकर्रुरी के अख्तियारात को कम करने और उर्दू की लाज़मियत को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी का इजहार किया गया। गौरतलब है कि मदरसे अरबिया में तकर्रुरी से मुतल्लिक़ मैनेजिंग कमेटी और अरकान को आईनी हक़ हासिल है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अक़लियतों से उनका हक़ छीनने की कोशिश कर रही है, जिसकी अक़लियती तबका के लोग सख्त मुखालफत कर रहे हैं। इस दौरान सभी मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले को किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तहरीक चलाई जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मदारिस अरबिया के असातिज़ा इकराम। मुफ्ती साहब, आज किस तरीके की मीटिंग थी? ये आज टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ज़िला मऊ की मीटिंग है, जिसमें हमारे ज़िला के अध्यक्ष वैदी साहब भी शरीक हैं और हमारे टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद साहब, पूरे ज़िले के मदरसों के प्रिंसिपल और मैनेजर्स और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। क्या मसला है? मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से कुछ इशारात ऐसे मिल रहे हैं जिससे मालूम होता है कि हुकूमत मदरसों में मुदाखलत करना चाहती है। पहला मसला तो यह है कि आधुनिक टीचरों की तकर्रुरी के लिए इशारा मिल गया है कि उसमें उर्दू की लाज़मियत ज़रूरी नहीं है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान में मदरसों के ज़रिए ज़िंदा है। उसकी लाज़मियत को ख़त्म करने का मकसद है कि उर्दू कमज़ोर हो जाएगी और ऐसे लोग भी मदरसों में लाए जाएंगे जो उर्दू का एक जुमला नहीं लिख सकते, उर्दू अच्छी तरह बोल नहीं सकते। उसकी वजह से हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी और हमारा बहुत बड़ा मिली और कौमी नुकसान होगा। और दूसरा मसला ये है कि अक़लियती मदरसों में मुदर्रिस रखने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर यहाँ की मैनेजिंग बॉडी को है, मदरसे की के नुज़मा और नाज़िम साहब और अरकान को है। हुकूमत इसमें भी मुदाखलत करना चाहती है और मैनेजिंग बॉडी के इख्तियारात को कम करने का इशारा मिल चुका है, जो हमारे मदरसों के लिए ख़तरे की बात है और ख़तरे की घंटी है। तो इस तरह के जो इशारात हमको मिल रहे हैं, उसकी वजह से असातिज़ा में और इंतज़ामिया में मुसलमानों में बेचैनी है। उसी बेचैनी को दूर करने के लिए और उसके ऊपर सलाह व मशवरा करने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई। अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कोर्ट में चैलेंज करेंगे? अब इसके लिए जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी, हमारी जो सूबाई एसोसिएशन है जो इशारा देगी या इसी तरह से टीचर संघ की तरफ से जो इशारा मिलेगा वो काम किया जाएगा। तारुफ आपका? अबू बकर अंसारी। क्या हैं आप? हम भी एक स्कूल चलाते हैं। अच्छा, मैनेजर हैं। क्या कहना चाहते हैं आज की मीटिंग को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी नीयत साफ नहीं है और वो मदारिस में भी आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है, जो कतई नामुनासिब है। और वो चाहती है कि जो आइन में अक़लियतों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ की धाराएँ हैं उस पर वो मुदाखलत करना चाहती है। तो मदारिस अरबिया के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे कि उसका तहफ़्फ़ुज़ हो और सरकार की मंशा जो है फेल हो जाए। हज़रत, आप मदारिस अरबिया टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज मीटिंग का क्या मकसद था? आज मीटिंग का मकसद ये था कि अभी चंद दिनों पहले शिक्षक महासंघ की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में हमारे सूबाई यूनियन के जनरल सेक्रेटरी दीवान साहब जमा शरीफ हुए थे। उसमें शिक्षकों की तनख्वाह के सिलसिले में गवर्नमेंट का रवैया अच्छा नहीं लग रहा है, मानदेय वगैरह सोच रही है देने के लिए। उसी सिलसिले में ये ज़िला में मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा था कि बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है।
तो अगर हुकूमत हमारे मकासद के ख़िलाफ़ कदम उठाती है तो शिक्षक महासंघ के बैनर तले हम लोग बड़ी सी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मदारिस से उर्दू ज़बान की जो लाजमियत है, अगर उसको ख़त्म कर देते तो कितना नुकसान होता है? ये कितना क्या मदरसे के मदारिस के वजूद के लिए ख़तरा है। मदारिस का वजूद ही उर्दू पर है, तो उर्दू ही अगर मदारिस में नहीं रहेगी तो फिर हमारी तफसीर की शरहें, हदीस की शरहें, तफसीर की किताबें बहुत सारी उर्दू में हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान होगा मिल्लत का, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मदारिस से उर्दू ख़त्म करके उनका एक प्लान है कि कहीं इसमें अक़लियत के अलावा अक्सरियत को भी दाखिल करने की एक मनसूबाबंदी? नहीं, ये हुकूमत तो जब से आई है तब से आरएसएस के एजेंडा को और ख़ास नज़रियात को थोपना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जो भारत के आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ऐसा इंशाअल्लाह हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए हुकूमत नहीं मानती है, तब आप लोग क्या करेंगे? जितनी भी धरना, मुज़ाहरा, तहरीक, अवामी तहरीक सब लोगों से रब्ता करके चलाई जाएगी और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि आवाम को कोई दबा नहीं सका। आप नाजिम साहब बताएं क्या मसला है आज? मसला ये है कि हुकूमत वक्त मदारिस इस्लामिया से उर्दू को ख़त्म करने का प्रोग्राम बना रही है, जिसे हम किसी भी तरीके से नाफिज नहीं होने देंगे, ये आज़म किया गया है। जी, आज की मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया? आज की मीटिंग में फ़ैसला लिया है कि जो जमहूरी तरीक़े हैं अपनी बात मनवाने के लिए, उसको पुरअमन तरीके से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम नाउम्मीद नहीं हैं, इसलिए कि जब कोई भी तहरीक बाज़ाब्ता और बाकायदा चलाई गई है तो वो कामयाबी से हमकिनार हुई। आपने देखा है कि हुकूमत के ज़रिए जैसे सिविल सर्विसेज में फ़ारसी एक सब्जेक्ट होता था, उसको भी हटा दिया गया, लेकिन मुसलमानों ने उसको लेके कुछ किया नहीं। क्या लगता है कि उर्दू को हटा दिया जाएगा? उर्दू का चलन चूँकि अभी बहुत ज़्यादा आम है और फ़ारसी यूँ भी कमज़ोर हो चुकी थी, फ़ारसी के बोलने और समझने वाले कम हो गए थे, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा वावैला नहीं मचाया लोगों ने। हमारी जितनी भी तहरीरें हैं मजहबी, कौमी, मिली, ये तमाम की तमाम किताबें उर्दू में। लेकिन क्या फ़ारसी के हट जाने से माइनॉरिटीज़ का नुकसान नहीं हुआ? फ़ारसी के हट जाने से नुकसान उतना नहीं हुआ जितना उर्दू के हटने से होगा। तो आगे की क्या हिकमत अमली है? आगे की हिकमत अमली वही है कि जो जमहूरी तरीक़े हैं, जो एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हज़रात मशवरा करेंगे तो आपसी सलाह और मशवरे से जो बेहतर से बेहतर तरीक़ा होगा उसे अपनाया जाएगा। आपका तारुफ? मैं जय नारायण द्विवेदी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ का अध्यक्ष हूँ। जी द्विवेदी, आज किस तरीके का मसला है? आज फैजी साहब के आह्वान पर आप यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं अरबी मदारिस एसोसिएशन के जी, और हम लोगों का प्रदेश स्तर पर महासंघ है, जिसके घटक संगठन आप भी हैं और घटक संगठन हमारा माध्यमिक शिक्षक संघ भी है। हम आपके बुलाने पर इस मीटिंग में आए थे। यहाँ आने पर ये पता चला कि सरकार मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति में उर्दू की अनिवार्यता ख़त्म कर रही है, जो भविष्य के लिए घातक है और वर्तमान में भी घातक है। तो माध्यमिक शिक्षक संघ जो है क्या मदद कर सकता है इनकी? हम इनके साथ हैं, हम इनके हर आंदोलन में इनके साथ रहते हैं और प्रदेश स्तर पर हमारा इनका साथ है। तो जो भी प्रदेश स्तर पर ऐलान होगा हम इनकी समस्याओं के साथ इनके साथ संघर्ष करेंगे। क्या अपने तौर से आप सरकार को लिखेंगे कि मतलब जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है? सरकार को लिखेंगे। हमारे शिक्षक दल में हमारे शिक्षक विधायक हैं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आगामी जो सत्र चल रहा है उस सदन में हमारे इन मदरसे के शिक्षकों की आवाज़ को